नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी केजीएफ मूवी में मजदूरों को उठा के ले जाया जाता है और उनको खदान में काम करवाया जाता है। कई सारे मजदूरों को ट्रक भर में ले जाएंगे और उसको काम करवाएंगे। अब शाम को ला के उनको फिर बहुत बुरी हालत में छोड़ देते हैं गोदाम में और उनको रूखा सूखा खाने को देते हैं। इतना खाना देते हैं कि केवल वो जीवित रह सकें, इतना ही खाना देते हैं। ये हम लोग केवल पिक्चर में देखते थे, हम और आप केवल पिक्चर में देखे हैं और हमें ये कभी भरोसा नहीं होता कि ये सब घटनाएं सच हैं, रियल हैं ये सब। दरअसल आज से 7 दिन पहले, एक हफ्ते की कहानी हो गई इसको। एक हफ्ते पहले यूपी का एक जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एक अवैध कंपनी चल रही थी, दोना पत्तल बनाती थी, जिसमें लोग खाना खाते हैं शादी विवाह में। पत्तल की कंपनी थी, सुनसान जगह में बिल्कुल। और वहां पे लगभग 13 लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा गया था। उनको बहुत बुरी तरह से पीटा जाता था, मारा जाता था और खाने के नाम पे उनको केवल चोकर की रोटी, चोकर अगर नहीं जानते, भूसी समझते हैं ना, जो आटा चालते हैं उसमें से जो वो निकलता है, उसकी रोटी दी जाती थी केवल जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए, ऐसा नहीं कि उनको सब्जी दे दी जाती थी, कुछ वो खाना पीना, मतलब जेल से कई बुरा हाल उनका था। उनको पीटा जाता था, उनको लाठियों से मारा जाता था, भाले घोंप दिए जाते थे, कान में गरम करके पूरा वो कर दिया जाता था। 3 गेट था निकलने के लिए, तीनों गेट पे कुत्ते लगा रखे थे। जो एक पेटबुल होता है, पेटबुल कुत्ता जो होता है बहुत खतरनाक कुत्ता होता है। कुत्तों उसकी वैरायटी ही एक ऐसी है कि वो सीधा अटैक करता है। वो सीधा अटैक करता है क्योंकि उसकी जो बीट जो है ना, कई उसको बैल से और उससे करके मिला के बनाई गई है। वो कुत्ता दरअसल अपने आप नहीं हुआ है, उसको वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है, तो इसलिए वो बहुत ही खतरनाक है। पेटबुल जो होता है उस कुत्ते का नाम, लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है। वो सीधा अटैक करते हैं वो सब। और बाकी जो कुत्ते आपको रास्ते में मिलेंगे वो सब अटैक नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, या पालतू होंगे तब भी वो आक्रमण नहीं करेंगे, भौंक कर छोड़ देंगे। रास्ते में आपको बहुत सारे कुत्ते मिलते हैं मगर वो सीधा अटैक नहीं करते। लेकिन ये जो कुत्ता होता है ये सीधा अटैक करता है, केवल उसका जो मालिक होता है उसको नहीं करता, बाकी उसके अलावा सभी पर अटैक कर देते हैं। ऐसे ऐसे कुत्ते, और ऐसा नहीं कि वो अटैक ही करते, वो काट लेते हैं पूरा, जैसे भौंक लेते हैं या फिर वो करते हैं, सीधा काटते हैं वो, और बहुत बुरी तरह काटते हैं। ऐसे ही उस फैक्ट्री मालिक ने लगभग 2 कुत्ते पाल रखे थे। मेन गेट और सारी दीवारें जो है अपनी कंपनी की ऊंची ऊंची बना रखी थी, 10-10, 12-12 फीट की, कि जल्दी कोई कूद ना पाए। और उसके लिए प्रॉपर 2 आदमी रख रखे थे उनको पीटने के लिए, सही से काम करवाने के लिए। उसका नाम जो है, उस मालिक का नाम बुलाया जाता है बिपिन कुछ करके, ऐसा कुछ नाम था उसका। अब नाम साले का कुछ भी हो, लेकिन जो कृत्य किया है उसने वो तो बहुत ही बुरा कृत्य है। सभी लोगों ने अपनी अपनी कहानी बताई है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे है। 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया और 3 लोग काम करने के दौरान मृत्यु हो गई उनकी, मार दिया गया उनको जान से। अपने आप नहीं मरे, उनको पीट पीट के, भाला घोंप के, लाठी से पीट के मार डाला उनको। ये अपने यूपी मुजफ्फरपुर की घटना है भाई, हमारे यहाँ से कुछ ही दूर है। हम सोच भी नहीं सकते कि इस जगह पे आदमी ऐसे भी हो सकते हैं, इस समाज में ऐसे भी सच में ऐसे हैं। हम कहानियों में देखते थे कि मतलब ये सब चीज़ें हैं, कई सारे पिक्चरों में देखे, अंग्रेजों पिक्चर की, अंग्रेज सब हमें गुलाम बना के और इकट्ठा करके मारते थे, 4 लोग घेर लेते थे, पीटते थे, बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे। ये तो सच घटना है, पूरा एकदम आंखों के सामने आ रही है। इसका मैं 2 वीडियो आपको देखता हूँ, आगे लगाता हूँ, आप दोनों वीडियो देखिए वो मजदूर क्या क्या बता रहे हैं। अलग अलग राज्यों के थे, राजस्थान, यूपी, आगरा वगैरह साइड के भी लोग थे, बिहार, झारखंड और नेपाल। इन जगहों से, मतलब दूर दूर से ये लोग पकड़ के लाते थे, ताकि एजेंट के माध्यम से उसको फंसाते थे और लाते थे, ताकि कोई उनको फिर ढूंढने वाला ना मिले, और उसको ला के बना लेते थे। उनके घर वाले भी ढूंढते होंगे, पुलिस कंप्लेन करते होंगे, लेकिन कुछ पता नहीं लगता होगा, क्योंकि हमारी जो पुलिस है कुछ मामलों में अच्छी है, लेकिन कुछ मामलों में उतनी गौर नहीं करती। किसी का लिख गया रपट,
रिपोर्ट किसी ने कर दिया तो वो सीधा फाइलों में ही पड़ी रहती है, पुलिस उस पर एक्शन नहीं करती। अगर आपको बढ़िया से एक्शन करवाने हैं तो उसके लिए आपको कई लाख रुपए पुलिस को देने पड़ेंगे, तब जाके पुलिस अच्छे से एक्शन करेगी, उस पर काम करेगी। लेकिन यहाँ मुजफ्फरपुर पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है, 13 लोगों को बचा लिया है। और अब वो 13 लोग क्या क्या बयान दे रहे हैं, पुलिस का बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं कि हम आजीवन इनके ऋणी रहेंगे। इन्होंने जो भाई नरक से निकाला है पुलिस ने, वो कभी नहीं भूलेंगे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जो काम किया, उस पुलिस का वो चेहरा पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। मानेंगे भाई हमें जिंदगी मिली, एक नई जिंदगी। अब सोचो कि बोलते थे 20-20, 24-24 घंटा लगातार काम करना पड़ता था, पीटते थे सब चाबुक लेके बाला से, उनके पीठों के खरोच देखो कितनी, उनकी पीठ का क्या हाल कर दिया है। आप सोचो कि मर्दों का ये हाल है तो लड़कियों का क्या हाल होगा, समाज में लड़कियों का क्या हाल होगा। फिलहाल मैं इसके आगे लगाता हूँ वीडियो, देखिए मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कहा यार हमारे अभी भी ऐसा है, अभी भी आज की डेट में ऐसा है। अंग्रेज मतलब चले गए, लोग चले गए, अभी भी बांध फैक्ट्री पे उसके ताला लग गया है, घर जो है उसका सारे लोग भागते हुए फिर रहे हैं। लेकिन आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बुलडोजर तो पक्का चलेगा, हमारे यूपी में यह नियम है। हमारे जो योगी बाबा हैं वो छोड़ेंगे नहीं, तो बर्बाद करके मानेंगे। पकड़ तो लेंगे, तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, पकड़ तो लेना ही है। और तुम्हारा जो हाल होगा पता नहीं, एनकाउंटर होगा क्या होगा, लेकिन तुम बर्बाद हो। और ये जो कोई मामूली आदमी नहीं था, इसका सगा चाचा प्रधान था, जिसकी ये फैक्ट्री चल रही थी। वो प्रधान की फैक्ट्री मान लो, हैं, ग्राम प्रधान था वो। आगे वीडियो देखिए। ये एक सूचना मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर लेबर कमिश्नर तथा एसपी आरए के नेतृत्व में सीओ फुगाना और तहसीलदार राधेश्याम, एसएचओ तितावी, एसओजी सर्विलांस मोहित चौधरी इस पर रेड देते हैं। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहां पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12 हजार या कभी 8 हजार का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहां पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहां तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है, जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि एक अभियोग थाना तितावी में 154/26 दर्ज किया गया है। 95, 143, 143, 146, 127, 115, 352, 351, 3/14 बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, 75/79 किशोर न्याय अधिनियम 2015, 16/17/18 बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन अधिनियम 1976 दर्ज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। तथा इसमें भी बता दूं आपको, इसमें और भी धाराओं की जो मृत्यु हुई है उसमें अवृद्धि की जा रही है। तथा फैक्ट्री परिसर में इसमें जो लोग 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, निश्चित तौर से पुलिस को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का टार्चर करने के बाद इसमें जो लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए पुलिस इसमें गैंगस्टर की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगी। सर, जो ये लोग आते थे बाहर से, किसी एजेंट के माध्यम से। सर जी कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा, यूपी। अच्छा, आपको जो बंदर बनाया गया था, पुलिस ने आपको किया है, किस तरह से आपको बंदर बना के रखा हो, तो किस तरह से आपको टॉर्चर करते थे? सर 24 घंटे काम करवाते जब तक लाइट रहेगी। लाइट गई बस उतने में कट्टे पैक करो, दोना पैक करो, फिर लाइट आती, सो पाते नहीं थे। अब काम करेंगे, बंदे को नींद आएगी तो बेल्ट बजाएंगे, तमंचा दिखाएंगे, जो हाथ में आ गया वो मार देते थे, जो आदमी प्रताड़ित हो जाए।
किस तरह से आप इनके चंगुल में फंसे थे, कैसे पहुंचे थे इनके पास? सर ये पहुंचे थे बाहर जाते घूमने, वहीं से बंदों को कहते हम काम करोगे, हम कहते करेंगे काम। तो 8 घंटे ड्यूटी बताया, दोना पत्तली फैक्ट्री बताया, पूरा खाना पीना बढ़िया मिलेगा, कपड़े लत्ते मिलेंगे, नहाना धोना आराम से वहीं रहना, 12,000 रुपये सूखे मिलेंगे। इसी चंगुल में आ गए सर, यहाँ आकर सीधे लॉकअप में बंद कर दिया। अच्छा, फिर क्या कुछ हुआ आपके साथ में यहाँ पे? फिर यहाँ के काम करो 24 घंटे, अन्य भी अगर आँख लगी तो मार पड़ती है, सारे बंदों मार पड़ती है। खाने में क्या देते थे? 13 लोग खाने में 24 घंटे में एक बार चोकर की रोटी, 4 रोटी और नमक और सूखी मिर्च। कितने लोग थे और पुलिस ने कितने बरामद किए और कहाँ हैं? सर बंदे हम 13 थे, 13 बंदे सब लोग साथ में हैं। अच्छा, पता नहीं कोई हम मार दें 2-3 लोग मार भी दिए। 2-3 लोग मार दिए। आपके साथ के थे या अलग? नहीं अलग थे वो क्या किया उनके साथ? हमारे से पहले वो मारा सिर्फ जैसे सिरगंजा करके फिर बेल्ट बजाते हैं सिर में, जैसे सिर फट जाता है फिर उनको बोरी बंद करके टांग देते हैं। फिर रात में हम लोग जब सो गए फिर लाइट बंद कर दी, उसके बाद बोरी बंद किया, उठा के ले गए फेंक आती। अब कैसा लग रहा है पुलिस ने जो? अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, छूट गए, हम अपने घर पहुंच जाएंगे बच्चों के पास। उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद, मुजफ्फरनगर पुलिस का जो हमें मुक्त कराया। आज किस तरह से सम्मान किया आपका? सर बहुत खुशी हो रही है, बस मैं सम्मान नहीं कर बयान नहीं कर पा रहे अपने मुंह से, हम इतनी खुशी मिल रही है।